फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज क्लॉज को अगर ढंग से समझा जाए तो फ्रेज और क्लॉज को ऐसे समझा जा सकता है। इसको तो हिंदी में, अगर हिंदी की बात करें तो फ्रेज को हिंदी में कहते हैं शब्द समूह। शब्द समूह, ठीक है। अभी मैंने ये कहा था कि ऐसा शब्द समूह जिसमें बहुत सारे शब्द दिए हैं, ऐसा शब्द समूह जिसमें अपना एक सब्जेक्ट दिया हो, अपना एक प्रेडिकेट दिया हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, उसे सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं दिया होगा और मीनिंग भले ही दे रहा हो तो उसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अब देखो यहां पर ये पूरा मिला के द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर सन की बात चल रही है और आगे वाला हिस्सा प्रेडिकेट दिया है, सन सब्जेक्ट है, तो ये पूरा मिला के तो क्या हो गया? सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी दिया है और ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट भी दिया है। ये सब्जेक्ट दिया है, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट दिया है, ठीक है। वो अंडरलाइन क्यों हो रही है वो बता रहा हूँ मैं अभी। ऐसे ही इस वाले सेंटेंस में ये वाला सब्जेक्ट दिया है और आगे वाला हिस्सा पूरा सेट से प्रेडिकेट दिया है, तो ये भी एक सेंटेंस है। इसका मतलब है द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूरब से उदय होता है। और ही सेट ऑन द वॉल, वह दीवार पर बैठा। ऐसे ही इसमें भी देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तुम्हें अगर पहले पढ़े होगे तो मैं पता होगा देयर वाले सेंटेंस में देयर ही सब्जेक्ट होता है, तो ये देयर सब्जेक्ट है, बाकी का हिस्सा प्रेडिकेट है। हाँ, मीनिंग नहीं निकलता। ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट है तो ये भी सेंटेंस है। इसमें इट सब्जेक्ट है, आगे वाला हिस्सा प्रेडिकेट है, ये भी एक सेंटेंस है ना। अब मैं क्या सिखा रहा हूं तुमको? फ्रेज। फ्रेज उसे कहेंगे जिसमें अर्थ भले ही निकल रहा हो लेकिन इसमें या तो सब्जेक्ट की कमी हो या प्रेडिकेट की कमी हो, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होगी। इस वाले हिस्से को देखो, अंडरलाइन हो रहा है, इन द ईस्ट। वाक्यों के अंदर, सेंटेंस के अंदर जो दो तीन शब्द, एक शब्द को तो एक वर्ड बोल देंगे, जैसे मैंने लिख दिया सन, तो सन को तो आप क्या बोल देंगे? सन माने सूर्य, ये क्या है? ये एक वर्ड है। लेकिन तीन चार शब्द मिलकर एक अर्थ दे रहे हैं और सब्जेक्ट प्रेडिकेट की कमी है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे फ्रेज। इन द ईस्ट का मतलब क्या है? इन द ईस्ट का मतलब है पूरब में, तो इसका मतलब निकल रहा है लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कमी है, तो ये फ्रेज है। ऑन द वॉल, दीवार पर, तो इसमें भी एक सब्जेक्ट की कमी है, तो ये भी अपना क्या हो गया? क्या हो गया? फ्रेज हो गया। इसमें भी इन माई डोर, मेरे दरवाजे पर, तो ये वैसे इन माई डोर नहीं होना चाहिए, ऑन माई डोर होना चाहिए, तो ये भी एक सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट नहीं, वो है, क्या कहते हैं? फ्रेज। जिसमें या तो सब्जेक्ट की कमी हो या प्रेडिकेट की कमी हो और मीनिंग दे रहा हो, जैसे ऑफ ग्रेट ब्यूटी का मतलब है बहुत सुंदरता वाला, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक फ्रेज है। तो ये चारों जो अंडरलाइन करे थे मैंने नीचे, इसलिए करे थे, ये सब फ्रेज हैं। अब क्लॉज क्या होता है? फ्रेज और क्लॉज में अंतर बता रहे हैं। एक सेंटेंस में इस तरह के लाइन आ जाए, दो तीन शब्द आ जाए, उनमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट की कमी दी हो तो वो हो गया फ्रेज। लेकिन क्लॉज तो अपने आप में एक वाक्य होता है। क्लॉज अपने आप में एक वाक्य होता है, लेकिन उसको क्लॉज क्यों कहने लगते हैं? क्लॉज तब कहेंगे जब वाक्य के अंदर वाक्य जुड़ जाए और उनको अलग अलग छाटा जाए, तो वो क्लॉज है। जैसे अभी मैंने ये, इसको हम फ्रेज नाम दे देते हैं क्योंकि मुझे फ्रेज पढ़ाना था, तो ये फ्रेज है, ये वाले हिस्से सब फ्रेज है। अब मैं और देखता हूं, तीन चार सेंटेंस पे लिख रहा हूं। ही कॉल्ड द बॉय हु वॉज बिजी। अब मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं। शी said that she was happy. I will
हेल्प यू इफ यू गिव मी मनी। इन 3 सेंटेंस को देखो और अंडरलाइन वाले हिस्से को देखो। देखिए यहां पर लिख लेना, बाद में समझो पहले। अब ये वाले सेंटेंस को देखो। ये सेंटेंस ही मैंने क्या कहा, क्लॉज किसे कहते हैं, वाक्य के अंदर वाक्य मिल जाए। ये पूरा एक सेंटेंस है, ही कॉल्ड। ही कॉल्ड का मतलब उसने बुलाया। अब इसमें एक हिस्सा जुड़ गया, ही कॉल्ड द बॉय, उसने उस लड़के को बुलाया जो व्यस्त था, जो बिजी था। अब इस वाले सेंटेंस को देखो, इस वाले हिस्से को जो अंडरलाइन किया है, क्या हु वाला जो हिस्सा है वो इस लड़के के लिए आया है, तो हु वाला हिस्सा सब्जेक्ट है कि नहीं, और ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट है कि नहीं। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्लॉज होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है। और ना केवल ये वाला हिस्सा होगा सब्जेक्ट क्लॉज, इस वाले हिस्से को भी क्लॉज ही कहेंगे, क्योंकि इसमें भी ही सब्जेक्ट दिया है और कॉल्ड वाला हिस्सा प्रेडिकेट दिया है, कॉल्ड द बॉय वाला हिस्सा प्रेडिकेट दिया है। तो एक क्लॉज ये है इसमें, एक क्लॉज ये है इसमें। एक वाक्य में 2, 3, 4 जितने भी वाक्य जुड़ सकते हैं, तो वो जुड़ जाएंगे, उनको अलग अलग ढूंढेंगे ना, तो उनको क्लॉज कहा जाएगा। और पूरे को मिलाकर क्या कहेंगे, इस पूरे को मिलाकर क्या कहेंगे, सेंटेंस है। ये किसी टाइप का सेंटेंस है, सिंपल होगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, कैसा भी होगा, सेंटेंस है। बट ये जो जुड़े हैं इनको अलग अलग फाइंड आउट करोगे, जैसे मैंने अभी इसको फाइंड आउट किया, तो ये क्या है, ये सेंटेंस नहीं है। इसको अलग लिखेंगे तो सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस का एक हिस्सा है। वो क्या लिखा है, वाक्य खंड, वाक्य का हिस्सा, वाक्य का टुकड़ा। तो ये वाक्य का टुकड़ा है जिसमें सब्जेक्ट भी दिया है, प्रेडिकेट भी दिया है। तो किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहने के लिए उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। किसी भी क्लॉज को क्लॉज कहने के लिए उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। क्लॉज और फ्रेज में फर्क क्या है, क्लॉज और फ्रेज में फर्क यही है कि क्लॉज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं और फ्रेज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होते, या तो सब्जेक्ट होता है या प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो इस वाले हिस्से में भी शी वाला सब्जेक्ट है और आगे वाला हिस्सा प्रेडिकेट है, तो ये भी क्लॉज है। ये भी इसमें यू वाला हिस्सा क्या है, सब्जेक्ट है, आगे वाला हिस्सा क्या है, प्रेडिकेट, तो ये भी क्लॉज है। ये सारे क्लॉज है, पूरा मिला के सेंटेंस है। और जो अंडरलाइन हो रहे हैं वो क्या है, मैं लिख देता हूँ जिससे तुम्हें ध्यान रहे। हु, इस वाले सेंटेंस में हु वॉज बिजी, ये क्लॉज है। शी वॉज हैप्पी, ये क्लॉज है। और यू गिव मी मनी, ये क्लॉज हैं, ये क्लॉज हैं। ठीक है।